नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भव सागरात। आस्थावान सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही है और इतनी सहज और सरल शब्दों में समझाया है कि यदि हम उसके अनुसार चलें तो हमें किसी प्रकार का कहीं जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। और कहते हैं ना, जीवन में किसी भी पथ पर जाएंगे हम कांटे नहीं गड़ेंगे। क्या कहते हैं वो कि इमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाई सुहाए। धर्म के प्रति जो समर्पित है, जो धर्मशील है, वह उस व्यक्ति के पास अपने आप पैसा आएगा, अपने पास संपत्ति आएगी, अपने आप को यश मान सम्मान सब जो भी उनको चाहेगा अपने आप मिल जाएगा उसे। फिर इसके बाद में भी हम देखते हैं कि यदि हमारा कुछ प्रारब्ध गड़बड़ है और हम ठीक से धर्म पर नहीं चल पा रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय है। तो उसके लिए भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि भाई अपना धर्म तो आप छोड़िए मत, साथ साथ में कुछ ऐसे उपाय करिए। जैसे कुछ लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, हवन करते हैं लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग तुलसी की आराधना करते हैं। अभी कार्तिक का महीना था तो कार्तिक का पूरा व्रत किया। अभी हमने कुछ आपको कुछ उपाय भी बताए बीच बीच में, बहुत से ऐसे उपाय हैं। पर आज हम आपको देखिए, आपके लिए हम कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आज हमने 5 उपाय, बड़े सरल उपाय आपके लिए बता रहे हैं। धनवान बनने के 5 उपाय, ये विभिन्न ग्रंथों से और विभिन्न विद्वानों के अभिमत समय समय पर हमें मिलते रहते हैं। हम आपके सामने वही प्रस्तुत करते रहते हैं। और ये देखिए, सब विद्वानों की कृपा है हमारे ऊपर कि हमने दोहा चौपाइयों में कितने पुराण रच डाले हैं, कितने पुराण प्रकाशित कराए हैं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम। आज मैं पहले बता दूं थोड़ा सा आपको। ये देखिए, ये विष्णु पुराण, ये शिव पुराण, ये देखिए, ये नर्मदा पुराण, ये देवी भागवत पुराण। ये सब आप लोगों के सहयोग से, आपकी सब शुभकामनाएं, भगवती नर्मदा की कृपा, ये सारे अनुसार रूप में सारी कथाओं को लेकर के हमने ये दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किए हैं और हमारे इस चैनल से आपको सुनाई भी हैं, आपने सुने भी हैं। और ये देखिए, आप अभी अभी प्रकाशित हुई है ये बाल रामायण। ये देखिए, इसी प्रकार से बाल बोध गीता भी हमारी प्रकाशित हुई है। जय जय आंजनेय हनुमान जी महाराज की। और फिर अभी तक जो है लगभग हमने 35-40 तैयार किए। बहुत नर्मदा चालीसा तो हजारों नर्मदा जी के भक्त उसका पाठ करते हैं। नवदुर्गा चालीसा, द्वादश ज्योतिर्लिंग चालीसा, राधा चालीसा, राम विजय चालीसा, इस प्रकार से लगभग 35 चालीसा ये भगवती की कृपा से आप सबकी शुभकामनाएं से मैंने प्रस्तुत किए हैं। और समय समय पर मैं आपको कुछ उपाय भी बताते रहता हूँ। तो आज सुनिए आप धनवान बनने के 5 उपाय। देखिए क्या कौन कौन से हैं। लक्ष्मी का प्रतीक कौड़िया, हाँ पीली कौड़ी। पीली कौड़ी जो है कहते हैं समुद्र से ही निकली है, वो भी लक्ष्मी जी के साथ। तो पीली कौड़ी का भी धन आकर्षित करती है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं हमारे यहाँ पर जिससे कि अपने आप धन खिंचा हुआ चला आता है। तो ये पीली कौड़ी को क्या करना है, अपने को कुछ सफ़ेद कौड़ियों, पीली या सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो के और लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखिए। कब रखें आप? रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन रखिए। गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन रखिए। अथवा अष्टमी के दिन रखिए, या अच्छी कोई ऐसी तिथि हो उस दिन रखिए, शुभ मुहूर्त में रखिए। तो एक तो ये उपाय हो गया। कितना सरल उपाय बताइए अब आप। फिर आप देखिएगा, अब मेहनत तो भाई बिना मेहनत तो ऐसा नहीं कि आपने कौड़ी रख दी और कल पंडित जी ने बताया था हमको कौड़ी रख दो, आपको जरूरत नहीं है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई। भैया उद्यम तो आपको करना ही पड़ेगा, पर उससे क्या होगा कि आपका प्रारब्ध जो है और निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होगा।
और स्थिति ऐसी बनेगी कि निश्चित रूप से जहां आप 10 रुपये कमाते थे और बड़ा तकलीफ होती थी आपको, वहाँ 10 की जगह आप 20 रुपये अपने आप आने लगेंगे। आपको खुद ही पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है। एक तो ये हुआ पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, शंख का महत्व। शंख जो है समुद्र से निकला है। देखो, हमने एक बार भी आपको बताया था कि समुद्र जो है लक्ष्मी का श्री का भ्रातो विष्णु को सारो और पंडित हो तो अर्ध विचारो। एक गांव में लोग वो कहने पहेली सुनाते रहते हैं कि श्री को मतलब लक्ष्मी जी का तो भाई है और भगवान विष्णु का साला है। अब भला बताओ, ऐसा शंख जो है, तो कहते हैं शंख भी जिस घर में होता है, तो इसलिए आप शंख जरूर कहीं आपके, मैंने देखा अनेक घरों में शंख नहीं होते, आप जरूर कहीं कहीं शंख लाइए और अपनी पूजा में शंख रखिए, तो उससे भी निश्चित रूप से धन आकर्षित होगा और भगवती लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। आप जो उद्यम करेंगे, जो भी श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो दिनों दिन आपकी उसमें लाभ होता जाएगा। और इसके बाद में पीपल में सारे देवताओं का वास होता है, तो इसलिए आप नित्य प्रति यदि आसपास कोई पीपल हो तो पीपल पर जल चढ़ाइए और शाम को पीपल पर दीपक लगाइए और जल चढ़ाइए। तो एक पहला तो क्या हो गया, पीली कौड़ी का बताया, दूसरा आपको शंख का, तीसरा पीपल। इसमें समृद्धि बनती है, धन में बढ़ोतरी होती है भाई, पीपल पर जल चढ़ाने से, पूजा करने से। और इसके बाद में एक और उपाय सरल है, ईशान कोण में आप एक जल का कलश रख लीजिए। जल का कलश रख दीजिए एक ईशान कोण में, 2-3 दिन में उसको थोड़ा जल बदलते रहिए उसको, तो एक कलश रखा जाएगा जल का, तो उससे भी जो है लक्ष्मी जी आकर्षित होती है। अब ये हो गया 4। 5वां है बांसुरी। देखिए अब कितना सरल उपाय बताया है। 5वां क्या है, आप बांसुरी अपने घर में बांसुरी रखिए, मोर की पंख रखिए। तो ये चीज़ें रखने से निश्चित रूप से घर में भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। बांसुरी जहाँ रखी होती है वहाँ परस्पर प्रेम बना रहता है। और जहाँ सुमति होती है, देखिए अब आपको चौपाई तो आप जानते ही हैं, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति जाना। तो बांसुरी, तो मैंने आपको आज धनवान बनने के ऐसे उपाय बताए। आप अपने काम तो करते रहिए, जो आप कर रहे हैं वो तो प्रयास करते ही रहिए, पर साथ साथ में ये आप थोड़े छोटे टोटके करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अलग संतोष मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि भगवती लक्ष्मी हमारे ऊपर मेहरबान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।